आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पुनर्जन्म या फिर स्वर्ग नर्क का लेखा जोखा कैसे तय होता है, कौन करता है इसे, और कैसे ये तय होता है कि किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको नर्क मिलेगा, किसको पुनर्जन्म में क्या मिलेगा, और उनकी आगे की गतिविधि कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि हिंदू धर्म में चित्रगुप्त एक हिंदुओं के प्रमुख देवता है, जो पुराणों के अनुसार यमराज के दरबार में रहते हैं और वो उन सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने का कार्य करते हैं। आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध भी करता है कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो चित्र के रूप में आते हैं। जैसे आपको बोला जाए हाथी, तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा हाथी का, या फिर आप जब सब स्वप्न देखते हैं तो एक चित्र के रूप में आता है। इन सभी विचारों का जो चित्र रूप में वर्णन होता है, गुप्त तरीके से चित्रगुप्त जी महाराज उनका संधारण करते हैं और उनका लेखा जोखा रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब इंसान का अंतर्ध्यान हो जाता है तब ये सभी विचार दृश्य पटल पर रखे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर जीवों के परलोक व पुनर्जन्म का निर्णय चित्रगुप्त जी के बताए गए आंकड़ों के अनुसार श्री यमराज करते हैं। आजकल तो विज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात किसी भी जीव का मस्तिष्क कुछ समय तक कार्य करता है और इस दौरान उसके जीवन में घटित प्रत्येक घटनाएं उसके चित्र मस्तिष्क पे दिखाई देती हैं या फिर वो एहसास किया जा सकता है। कुछ शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मरने के उपरांत भी कुछ समय तक हमारा मस्तिष्क जिंदा कार्य कर रहा होता है। ऐसे ही इन बातों का हजारों वर्षों पूर्व हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा गया है। जिस प्रकार माना जाता है कि शनिदेव प्रथम दंडाधिकारी हैं, वैसे ही ये भी माना जाता है कि चित्रगुप्त जी महाराज प्रथम लेखपाल हैं। मृत्यु के पश्चात जो भी जीव यहाँ से ऊपर मृत्यु लोक में जाते हैं, उनके स्वर्ग नरक का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यमराज के पास है। लेकिन यमराज चित्रगुप्त जी के द्वारा बताए गए आंकड़ों के हिसाब से ही उनका निर्णय लेते हैं और उसी के हिसाब से ये तय किया जाता है कि किसको स्वर्ग मिलना है, किसको नर्क मिलना है, किसको पुनर्जन्म मिलना है, या फिर उनकी क्या कार्यविधि है। ऐसा माना जाता है कि चित्रगुप्त जी भारत के कायस्थ कुल के इष्ट देवता हैं। मान्यताओं के अनुसार कायस्थों को चित्रगुप्त जी का इष्ट देवता बताया जाता है और वहीं उनके जनक भी माने जाते हैं। विभिन्न पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा की कई संतानें थीं, जिसमें ऋषि वशिष्ठ, नारद, अत्रि जो कि उनके मन से पैदा हुए थे, और उनके शरीर से पैदा हुए कई पुत्र जैसे धर्म, ब्रह्म, वासना, मृत्यु, वरत सर्वविदित हैं। लेकिन चित्रगुप्त जी के जन्म के और अवतरण की कहानी भगवान ब्रह्मा जी के अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परम पिता ब्रह्मा के पहले 13 पुत्र ऋषि थे और 14वें पुत्र श्री चित्रगुप्त जी देव हुए, जिनकी पूजा भी की जाती है। भगवान चित्रगुप्त जी की विषय में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तो उस भगवान चित्रगुप्त की संतान हूँ जिसको पूजे बिना ब्राह्मणों की भी मुक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण ऋषि पुत्र है और कायस्थ देव पुत्र है। तो ये कायस्थों के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रंथों में महाशक्तिमान राजा के नाम से चित्रगुप्त को संबोधित किया गया है। ब्रह्मदेव के 17 मानव पुत्र होने के कारण यह ब्राह्मण भी माने जाते हैं। इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी सूर्य दक्षिणा से हुई थी, जो कि एक ब्राह्मण कन्या थी, और उनसे 4 पुत्र हुए थे, और उनकी दूसरी पत्नी